The topic for today is mobile banking. This is a topic of Unit 4 of Web Technology and E-commerce. Code is KMBIT02. Okay, so these are some of the references that you may access for further readings. This is your textbook, and 2, 3, 4, 5 are some blocks that you may refer for further understanding about this topic, that is mobile banking. Okay, so the first question is what is mobile banking? बेसिकली आपने अभी ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा और एम कॉमर्स के बारे में पढ़ा, तो आपने देखा कि एम कॉमर्स में जो जनरली सब्सक्रिप्शन थे वो ज्यादा बढ़ते चले गए। ठीक है, उसका रीजन था कि इजी टू यूज था। ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है और आप कहीं पर भी अगर मूव कर रहे हैं तो उस समय भी आप कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल की तरफ आप देखें तो जो ई कॉमर्स था वो एम कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हुआ। इसी तरीके से जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स अप्लाई किए गए थे, ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में हम देखते हैं तो मोबाइल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट लोगों का ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऐप आप देखिए तो ज्यादा इजी टू यूज होते हैं रादर देन यूजिंग द वेबसाइट। ओके, so this is the basic concept of mobile banking. So mobile banking is the act of making financial transaction on a mobile device like cell phone, tablet, etc. ठीक है, so this activity can be as simple as a bank sending fraud or usage activity to a client's cell phone, or as complex as clients paying bills and sending money abroad. ओके, तो बेसिकली अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें तो होता क्या है कि जैसे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो इमीडिएटली आफ्टर डूइंग अ ट्रांजेक्शन आपके पास एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाया, और एज कॉम्प्लेक्स एज द क्लाइंट पेइंग बिल और सेंडिंग मनी अब्रॉड। ठीक है, तो आप अगर कोई बिल पे कर रहे हैं या पैसे बाहर भेज रहे हैं तो अब आजकल देखिए तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ये प्रोसेस भी काफी इजी हो गई है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि अभी फॉरेक्स में उतना डीलिंग हम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फॉरेक्स में भी कॉमन पीपल, जैसे अभी हम लोग उतना जनरल पब्लिक तो नहीं यूज करती है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में हम वो भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो एडवांटेज टू मोबाइल बैंकिंग इंक्लूड द एबिलिटी टू बैंक एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। तो एडवांटेज क्या है इसका मोबाइल बैंकिंग का कि आपका बैंक आपके पास हर समय अवेलेबल है, एनीवेयर एट एनी टाइम। ओके, एंड डिसएडवांटेजेस इंक्लूड सिक्योरिटी कंसर्न एंड अ लिमिटेड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज व्हेन कंपेयर टू बैंकिंग इन पर्सन और ऑन कंप्यूटर। और अगर हम इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी ब्रीचेस के अक्सर इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ लूप होल्स छोड़ दें या आपके बैंक की तरफ से कुछ लूप होल्स रह जाते हैं तो उनका फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न एंड लिमिटेड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज व्हेन कंपेयर टू बैंकिंग इन पर्सन और ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि लिमिटेड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज मींस जो प्रोडक्ट लाइन हमें ऑफर होती है वो एक लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन ऑफर होती है इन कंपैरिजन टू दैट। अगर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की बात करें, हम जा करके जब बैंकिंग सर्विस अवेल करते हैं या हम कंप्यूटर के थ्रू अवेल करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं टाइम मीन्स जैसे जैसे हम मोबाइल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं तो लगभग वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको अब इन पर्सन बैंक जाने की जरूरत नहीं है या लैपटॉप ओपन करके और उसके बाद लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आपको जो कह सकते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक है सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए आप देखिए तो जो 2 लेयर 3 लेयर या मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म बैंक्स डिवाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ensuring द सेफ ट्रांजेक्शन। ओके, so next is the mobile banking is very convenient in today's digital age with many banks offering impressive offers। ओके, तो आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। ठीक है, इन दिस डिजिटल एज विद while बैंकिंग बैंक्स आर ऑफरिंग impressive एप्स। ओके, तो आप देखिए तो उनके एप्स के थ्रू ही आप सारी कह सकते हैं जो भी आपका ट्रांजेक्शन है बाकी सारी डिटेल
है ना, तो वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देखिए अभी इसमें भी मैं अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं जो हमारे गवर्नमेंट बैंक के ऐप हैं वो उतने ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पर एक सर्विस लैग देखने को मिलता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि इसमें भी काफी चेंज आएगा। ठीक है, धीरे धीरे चेंज आए हैं, काफी चेंजेस आए हैं। जैसे मैंने बताया था कि पहले बैंकिंग सिस्टम में क्या हुआ करता था कि जो व्यापारी होते हैं उनको बैंकिंग आवर का वेट करना पड़ता था कि उसी टाइम पर ट्रांजेक्शन कर सकते थे। फिर धीरे धीरे आप देखिए तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड आए, फिर इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग का यूज शुरू हुआ, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ, अब आप देखिए तो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो 24/7 अभी आप कभी भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ मोबाइल बैंकिंग। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो इट इज वेरी कन्वीनियंट इन टूडेज डिजिटल एज विद मेनी बैंकिंग ऑफरिंग। ओके, सो next is the ability to deposit a check, to pay for the merchandise, and to transfer money to a friend or to find an ATM instantly are reasons why people choosing to use mobile banking. आप घर से निकले और आपको एटीएम की जरूरत है तो आप क्या करते हैं, एटीएम फाइंडर है ना, मैप पर जाते हैं और एटीएम इंसर्ट एटीएम टाइप करके और उसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यू विल गेट एटीएम नियर यू। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है बाय यूजिंग द मोबाइल, है ना। चेक डिपॉजिट करना है, कुछ आपको बिल पे करना है या कुछ ट्रांसफर, पैसा आपको कहीं भी ट्रांसफर करना है, ठीक है, इमीडिएट बेसिस पर, तो वो भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग। तो इसी वजह से आप देखिए तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है मोबाइल बैंकिंग ने, इस वजह से जो है ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, next is however establishing a secure connection before logging into a mobile banking app is important, or else a client might risk personal information being compromised। ठीक है, तो एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है जब भी आप लॉग इन करें मोबाइल बैंकिंग में। ठीक है, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो दिस इज मेन इशू इन दिस मोबाइल बैंकिंग। Okay, so if you talk about this types of mobile banking services, so there are three types of services over there. So first is via mobile applications। ठीक है, तो apps like SBI, योनो एंड आई मोबाइल, तो ये आप देखिए तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग मोबाइल एप्स भी हैं। ठीक है, आप उन्हें डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं और विद मतलब कह सकते हैं लेस नंबर ऑफ जो फॉर्मेलिटीज हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो जैसे बैलेंस इंक्वायरी है, पेमेंट है, ठीक है, लोन वगैरह देखना है या लोन के लिए अप्लाई करना है, कार्ड के लिए अप्लाई करना है या कार्ड का बैलेंस देखना है या आउटस्टैंडिंग जो भी है, या आपको अमाउंट जो कह सकते हैं ना कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, वो सब आपको एक्सेस करना है तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस ईएमआई वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह भी आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अभी चाहें तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो दैट इज वाया मोबाइल एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे एप्स हैं जो कि आजकल अवेलेबल हैं। अभी आप देखिए रिसेंटली और भी बहुत सारे पेमेंट बैंक्स और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट कह सकते हैं वो भी ऑफर होने लगे हैं। तो दीज आर वाया द मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट इज दिस वाया एसएमएस। एसएमएस क्या होता है, ऑफर्ड बाय ऑल बैंक्स। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप क्या करेंगे, अपना फोन मतलब कह सकते हैं कि आप अपना फोन रजिस्टर करवा देते हैं। रजिस्टर कराने के बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि दिस मच अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू जो भी पर्सन जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट में। ठीक है, इट हैज बीन क्रेडिटेड और इट हैज बीन डेबिटेड, और अगर आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो यू मे स्टॉप, है ना। तो आपको कुछ एसएमएस या कुछ लिंक पर क्लिक करना होता है और उसके बाद आप चाहें तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो दिस इज द सर्विस दैट इज ऑफरिंग बाय द बैंक्स। ओके, एंड ऑफर्ड बाय ऑल द बैंक्स। एंड नेक्स्ट इज द बैलेंस इंक्वायरी पेमेंट्स एंड ब्लॉकिंग ऑफ अ कार्ड। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी आप कभी भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बैंक से सभी ने अपना एक टेक्स्ट बता रखा है कि आपको ये टाइप करके और उसके बाद सेंड कर देना और उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, पेमेंट्स एंड ब्लॉकिंग अ कार्ड, अगर आपको कुछ पेमेंट करना है वो आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई कार्ड ब्लॉक कराना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लिंकिंग ऑफ मोबाइल नंबर विद आधार नंबर रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब आप एसएमएस सर्विस अवेल करेंगे तो आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। ये जस्ट आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है,
तो जिससे क्या होगा कि जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर ओटीपी आएगा, और आप फर्दर कह सकते हैं कि अगर 2 लेयर 3 लेयर या मल्टी लेयर सिक्योरिटी बैंक अप्लाई करता है तो उस सर्विस को आप अवेल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वाया यूएसएसडी। व्हाट इज यूएसएसडी? हियर इट इज रिटन अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो हमारी कंट्री के 51 लीडिंग बैंक्स हैं, इन सभी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका फॉर्मेट क्या है कि *99#। ठीक है, तो अब इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, और इसके अलावा भी आप क्या कह सकते हैं, आप जो भी ये सब ट्रांजेक्शन है जो एसएमएस के थ्रू आप करते हैं वो सब आप कर सकते हैं। सो नो नीड फॉर इंटरनेट कनेक्शंस और स्मार्टफोन, एंड सेफर देन द एसएमएस बैंकिंग। So these are the types of mobile banking. Okay, so we will discuss some more about mobile banking later. So do you have any query or doubt regarding this point? Means what is mobile banking and the types of mobile banking? Is there any query or doubt? No, sir. Okay.